गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपका सेकेंड टर्म का लास्ट चैप्टर पार्ट 10 एक पर्वतीय क्षेत्र की यात्रा पढ़ेंगे। एक पर्वतीय क्षेत्र की यात्रा। चलिए देखते हैं। आनंद विला बी 105 माल रोड नैनीताल 5/6/2020। प्रिय अनुकल्प सप्रेम नमस्ते। ये एक पत्र लिखा जा रहा है एक दोस्त के लिए, ठीक है। इस बार गर्मियों की छुट्टी में मैं माता पिता के साथ यहाँ नैनीताल आया हूँ। मेरी नानी जी यहाँ रहती है। यह पत्र मैं वहीं से लिख रहा। हमें यहाँ आए हुए 4-5 दिन हो गए हैं, किंतु लगता है जैसे कल ही आए हों। दिल्ली से काठमांडू तक हम रेलगाड़ी से आए, जहाँ से मामा हमें कार में घुमाते हुए नैनीताल पहुँचाया। अब यहाँ पर एक फ्रेंड है, वो अपने दूसरे फ्रेंड के लिए लेटर लिख रहा है कि हम नैनीताल में आए हैं गर्मियों की छुट्टी बिताने के लिए। और वहाँ पर उनकी कौन रहती है? नानी। दिल्ली से काठमांडू तक वो रेलगाड़ी से आए और रेलगाड़ी से आने के पश्चात उनके मामा जी कार में घुमाते हुए कहाँ ले गए? नैनीताल। ओके। सच दोस्त क्या बताऊं, पर्वतीय क्षेत्र की यात्रा का आनंद वास्तव में अनोखा है। कार गोल गोल पहाड़ियों पर तेजी से घूम रही है और टेढ़ी मेढ़ी सड़क नालियों के समान लग रही है। जो नैनीताल के जो रास्ते हैं नैनीताल में, वो इस तरह से हैं, टेढ़े मेढ़े, और उस पर जो कार चल रही है वो ऐसे लग रहा है नागिन की तरह चल रही है। मैं पहली बार यहाँ आया था, अतः बहुत ही प्रसन्न व उत्सुक था। बड़े बड़े पेड़ किसी दैत्य से कम नहीं थे। नैनीताल पहुँचने से पहले ही दूर से बर्फ से ढके पर्वत नजर आने लगे। ठंड बढ़ने लगी। मुझे बहुत मजा आ रहा था। या घाटियों में ऊंचे पेड़, उमड़ते घुमड़ते बादल और चारों ओर की हरियाली, क्या सुहाना नजारा था। अब देखिए, जहाँ नैनीताल में लोग घूमने जा रहे थे वहाँ पर क्या थे? बड़े बड़े पेड़ थे। और जो नैनीताल पहुँचने से पहले दूर से बर्फ से ढका हुआ पर्वत नजर आ रहा था। और वहाँ पर घाटियों में ऊंचे बड़े बड़े उमड़ते घुमड़ते बादल दिखाई दे रहे थे। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी और वहाँ का जो नज़ारा था, वहाँ का जो बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा था। तभी नीचे झांक कर देखा तो रोमांच हो आया। मेरी बहन तो डर से पीली पड़ गई और मैंने भी आंखें बंद कर ली। बगल में नीचे गहरी खाई थी, जहाँ देवदार और चीड़ के ऊंचे ऊंचे वृक्ष झूल रहे थे। नैनीताल के जो रास्ते थे वहाँ पर आसपास, वहाँ पर देवदार और चीड़ के बहुत बड़े बड़े पेड़ थे। लगभग 1 घंटे की यात्रा के पश्चात हम नानी के घर पहुंच गए। घर के सामने ही ताल दिखाई दे रहा था। ताल यानी तालाब। वहीं पर नैना देवी का मंदिर भी था। इस मंदिर और ताल के नाम पर इस जगह का नाम पड़ा नैनीताल। नैनीताल का नाम कैसे पड़ा? जो वहाँ पर नैना देवी का मंदिर है वो और ताल दोनों को मिलाने पर नैनीताल का नाम पड़ गया। क्या? नैनीताल। यह ताल नैनीताल का प्रमुख ताल माना जाता है। जो वहाँ का ताल है वो नैनीताल का एक माना हुआ प्रसिद्ध ताल है। चारों तरफ हरी भरी पहाड़ियों से घिरा ताल और उस पर ऊंचे ऊंचे हरे वृक्ष उस स्थान के सौंदर्य को दुगना कर रहे हैं। इस ताल की लंबाई 1.5 किलोमीटर। ताल की लंबाई कितनी है? 1.5 किलोमीटर और चौड़ाई लगभग 50 मीटर। यह पूरे वर्ष पानी से लबालब भरा रहता है, यानी उसमें उस ताल में जो पानी है वो भरपूर मात्रा में रहता है।
यहाँ नौकायन के लिए नौकाएं चलती हैं, यानी वहाँ पर नौका करने के लिए यानी आपको नाव की ज़रूरत पड़ती है और नाव भी वहाँ पर चलते हैं। हम स्वयं चलाने वाली नौका ली, हमने स्वयं चलाने वाली नौका ली और खूब घूमे। जो वहाँ पर वो लोग गए थे मित्र लोग उनकी घूमने, तो उन्होंने अपने से चलने वाली नौका को लिया, नाव को लिया और उसी में बैठकर उन्होंने सवारी की और खूब घूमी। ताल का पानी काफ़ी ठंडा था और छोटी छोटी मछलियाँ भी तैरती हुई नजर आ रही थी। संध्या के समय हम मॉल रोड पर घूमने निकले। वहाँ हमने विभिन्न वस्तुओं की कई दुकानें देखी। लकड़ी को काटकर बहुत सुंदर कलाकृति बनाई गई थी। रंगीन मोम से बनी विभिन्न सुंदर मूर्तियाँ भी बेजोड़ थी। अब जो नैनीताल के पास जो मॉल रोड था वहाँ पर वो लोग घूमने के लिए निकले और उन्होंने वहाँ पर बहुत सी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ देखी, कलाकृति से सजे हुए बहुत सारी चीज़ें देखी और वहाँ पर रंगीन मोम, जो मोम होता है उसको कलरफुल करके बहुत सारी सुंदर मूर्तियाँ भी बनाई जाती हैं। दूसरे दिन मामा जी हमें 7 ताल दिखाने ले गए। 7 ताल, नैनीताल में 7 ताल भी है। 7 झीलों के इस समूह में ऊंची पहाड़ियों से घिरा गरुड़ के आकार का एक ताल है, जिसके चारों तरफ लीची व खुमानी के पेड़ लदे पड़े थे। देवदार के वृक्षों और उनके फूलों से पूरा ताल घिरा हुआ था। चारों ओर सुगंध फैली थी। कुछ दूरी पर भीमताल था, जिसके किनारे कमल के फूल खिले हुए थे। जो ये नैनीताल है उसके पास ही 7 ताल है और 7 ताल में 7 झीलों के इस समूह में ऊंची पहाड़ियों से घिरा गरुड़, जैसे का गरुड़ होता है ठीक उसी प्रकार के उसी के आकार का वो ताल है और ताल के आसपास लीची और खुमानी के बड़े बड़े वृक्ष लगे हुए हैं। देवदार के वृक्ष भी और देवदार के जो वृक्ष है और उनके फूलों से वो ताल क्या था, घिरा हुआ था। और उसके थोड़े ही आगे जाने के बाद कौन सा ताल था वहाँ पर, भीमताल। हनुमानगढ़ी के लिए एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़ना पड़ा। वहाँ पर दिल दहलाने देने वाली गहरी खाई थी। पत्र बहुत लंबा हो गया है। अब ये जो सब बातें कहाँ हो रही थी, पत्र में लिख रहा था, पत्र में बता रहे थे सारी बातें। और ये पत्र किसको लिख रहे थे, अनुकल्प को लिख रहा था। कौन लिख रहा था, प्रशांत लिख रहा था। मैं जल्दी ही तुम्हें यहाँ के कुछ चित्र भेजूंगा। यहाँ से जाने की बिल्कुल इच्छा नहीं है, परंतु छुट्टियाँ खत्म होने से पहले घर वापस पहुँचना होगा। अगली बार तुम मेरे साथ यहाँ आना। सब बड़ों को प्रणाम, बंटी और बबलू को प्यार। ठीक है ना। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ और सेकेंड टर्म का हमारा कोर्स यहीं तक का था। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब आइए इसके एक्सरसाइज थोड़ा सा हम कर लेते हैं। पेज नंबर 66। इसमें आपके सही विकल्प हैं। सही विकल्प में फर्स्ट है आपका, यह पत्र प्रशांत ने किसको लिखा है। किसको लिखा है, सेकंड वाला अनुकल्प को। किसको लिखा है, अनुकल्प। दूसरा, नैनीताल की तरफ बढ़ने पर हवा में क्या बढ़ रही थी। दावा लाएगा, ठंडक, इसके बाद दिल्ली से काठगोदाम तक का सफर कैसे तय किया। खावा लाएगा, रेलगाड़ी, चौथा, मामा जी ने काठगोदाम से नैनीताल कैसे पहुंचाया। कार से, गावा लाएगा, कार से। 5, गहरी खाई में कौन से पेड़ दिखाई दिए। चीड़ और देवदार के। कावा लाएगा, चीड़ और देवदार। तो ये राइट हो जाएगा।
इसके बाद पेज नंबर 67 पे आएंगे हम। पेज नंबर 67। इसमें आपके खालिस्तान है, क्वेश्चन नंबर 2 है इसका आपका, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3। मैं माता पिता के साथ खालिस्तान आया हुआ हूँ। पहले वाले में नैनीताल, दूसरा वहां पर दिल दहला देने वाली गहरी खाई थी, तीसरा टेढ़ी मेढ़ी सड़क खालिस्तान के समान लगती थी, नागिन, और हमने स्वयं चलाने वाली नौका, नौका है इसमें, और पांचवा संध्या के समय हम मॉल ढो। ठीक है, इसके बाद विलोम शब्दों को सुमेलित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 सुमेलित कीजिए। कल हम नंबर डाल देते हैं, आप मैचअप कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर आएगा 3 नंबर, 4 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर। ठीक है, इस तरह से आपके ये हो जाएंगे। कल का हो जाएगा आज, वही, यही, उत्सुक, हतोत्साही और हरियाणी, हरियाली, और इसका आएगा बंजर। तो इस तरह से मैचअप कर लेंगे आप। ठीक है, नंबर में बोल देती हूँ एक बार, 3, 4, 1, 2। ओके, इसी तरह से आपको भाषा ज्ञान में है, ये आपको स्वयं करना है। योजकों का प्रयोग करके वाक्य बनाइए। जैसे आपको बना हुआ है, और मैं घर गया और वापस बाजार के लिए चल दिया। इसी तरह से, इसलिए मैंने खाना नहीं खाया, मैंने खाना इसलिए नहीं खाया क्योंकि मुझे भूख नहीं थी। लेकिन से बना लेंगे एक वर्ड, हम बाजार गए लेकिन हमें वहाँ पर अच्छी चीज़ें नहीं मिली। ठीक है, तो इस तरह से आप ये बना लेंगे। इसी तरह से विशेषणों को भाववाचक संज्ञाओं में बदलो। ठंडी है तो ठंड, ऊंचा है ऊंचाई, चौड़ा है तो चौड़ाई, और बूढ़ा है तो बुढ़ापा, मीठा है तो मिठास, और कड़वा है तो कड़वाहट। तो ये सब आप कर लेंगे। ओके, ये हमारा सेकेंड टर्म कंप्लीट हुआ। अगली क्लास में हम इसमें हिंदी व्याकरण स्टार्ट करेंगे। ओके।